नमस्कार दोस्तों, बैंकर्स पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इस लेक्चर में कोडेड डायरेक्शन को पढ़ेंगे। जनरली उस टाइप के कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन पढ़ने का प्रयास करेंगे जो कि जनरली मेंस के अंदर पूछे जाते हैं। ये वीडियो आपको एसबीआई पीओ कलर के मेंस और आईबीपीएस आरआरबी पीओ कलर का जो मेंस एग्जाम होता है उसमें जिस तरीके के डायरेक्शन के क्वेश्चन आते हैं उसमें आपको काफी हेल्प करेगा। ये जितने भी क्वेश्चन इस क्लास में मैं लेने वाला हूँ वो सारे के सारे एसबीआई मेंस के एसबीआई पीओ मेंस के प्रीवियस ईयर के पेपर्स के अंदर पूछे जा चुके हैं। तो एक लेवल सेट हो जाए ताकि हम लोग किसी भी एग्जाम में आने वाला, क्योंकि एसबीआई तो सबसे अच्छा एग्जाम होता है, तो उससे उस लेवल के अगर क्वेश्चन करेंगे तो किसी भी एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन हम लोग आसानी से कर पाएंगे। बेसिकली दो चीजें मैं यहाँ पे सिखाने का प्रयास करूंगा। एक तो जैसे कोडेड बहुत सारी चीजें आ गई तो उनको हैंडल कैसे करना है, क्योंकि कोड को डिकोड करने में क्या है, समय बहुत ज्यादा हमारा वेस्ट हो जाता है। समय बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है, उस समय को हम कैसे बचाएं और कम से कम समय में हम लोग क्वेश्चंस को सोल्व कैसे कर सकते हैं उसके बारे में जनरली हम लोग इसमें बात करेंगे। इसके अलावा दो टाइप की क्वेश्चंस करूंगा। एक तो ये देखो मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, मीडियम लेवल इसकी डिफिकल्टी बोल सकते हो आप लोग। फिर उसके बाद में एक बहुत ही अच्छे लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें हम 3 बसें ट्रेवल कर रही है, उसके बाद हम डिस्टेंस वगैरह वो करेंगे, 3 डायग्राम्स को कंबाइंड करेंगे तो वो कैसे पूछा पूछा गया था क्वेश्चन और कैसे आंसर करना है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न है, आप सबसे पहले देखेंगे। सबसे पहले अप्रोच को समझने का प्रयास करेंगे कि भाई मैं कैसे करूंगा, पेपर पे आपको क्या क्या लिखना है। सबसे पहले देखो, बार बार में अगर हम इन लाइंस को पढ़ने बैठ जाएंगे, इन कोड का मतलब क्या होता है, तो हमारा समय बहुत खराब हो जाएगा। तो सबसे पहले इनको डिकोड करके अपने पेपर पे लिख लो। कैसे लिखोगे, जैसे सबसे पहले कोड दिया गया ए एंड बी, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा कि ये जो एंड है ना, एंड, ये एंड, इस एंड का मतलब क्या है। ठीक है ना, इस एंड का क्या मतलब है, तो इसने बोला ये जो ए एंड बी है, ए इज 15 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ बी। ठीक है, ए बी के उत्तर में 15 मीटर की दूरी पर है। इस एंड का मतलब ये होता है, अगर कहीं पर भी एंड लिखा हुआ है तो मैं कैसे लिखूंगा इसको, ऐसे लिखने का प्रयास करूंगा, ए इज 15 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ बी। तो मान लो बी यहाँ पे है कहीं पे, ठीक है, अगर बी यहाँ पे है तो ए ऐसे नॉर्थ साइड में होगा, होगा कि नहीं होगा। ठीक है, ए ऐसे यहाँ पे नॉर्थ साइड में होगा। यही तो बोलने का प्रयास किया क्वेश्चन ने कि A इज 15 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ B। तो अगर डिस्टेंस भी हमें लिखनी है तो डिस्टेंस में क्या लिख दूंगा, 15 मीटर। तो अब बताओ A नॉर्थ में है कि नहीं है B के। देखो चार ही तो डायरेक्शन होती है, ये तो सबको पता ही होगा। ये नॉर्थ होती है, साउथ होती है, वेस्ट होती है, ईस्ट होती है। तो मुझे बताओ B के नॉर्थ साइड में A है या नहीं है ना, बिल्कुल है। तो इस तरीके से मैंने बना दिया, लेकिन मुझे आगे कोड में A और B नहीं मिलेगा, तो A और B मुझे कभी भी नहीं लिखना है। ये तो मैंने जस्ट आपको अभी समझाने के लिए यहाँ पे लिख दिया, बाकी हमें A और B नहीं लिखना है। हमें जनरली क्या लिखना है कि कोड के पहले वाले को मैं 1 नंबर मानता हूँ, क्योंकि कोड के पहले जो आएगा वो 1 नंबर है, बी बाद में है। क्योंकि ये देखो कई बार ऐसे भी हो जाता है कि इस ए की जगह बी लिख देगा, बी की जगह ए लिख देगा, तो फिर क्वेश्चन का इस कोड का पूरा मतलब ही बदल जाता है कि कोड से पहले जो आएगा वो उत्तर में है, कोड के बाद में जो आएगा, जो ये जो एंड कोड है ना, इसके पहले वाला उत्तर में है, बाद वाला उत्तर में है, पहले वाला नॉर्थ में या बाद वाला नॉर्थ में। तो इसलिए हमेशा जैसे इसको रटो मत के भी कौन से क्या बोल रहे हैं, आप तो सीधा से बोलो कोड के पहले वाले को मैं 1 नंबर मानता हूँ हर जगह जहां पे भी डिकोडिंग करनी है, और आगे वाले को मैं 2 नंबर मानता हूँ कि भाई हमेशा कोड के पहले वाले जो भी चीज लिखोगे वो 1 नंबर 2 नंबर। यहाँ भी मैं इस कोड के पहले वाले को 1 नंबर, बाद वाले को 2 नंबर, ऐसे एज्यूम करके चलूंगा। इससे देखना मेरे लिए समझने में चीजें बड़ी आसान हो जाएंगी। तो देखो ऊपर क्या था, बी था ना, नॉर्थ साइड में क्या था, ए इज 15 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ बी। तो ए था, तो ए 1 नंबर है हमारा और बी 2 नंबर है। तो हमेशा कभी भी लिखा जाएगा तो इस तरीके से, पहले आप बस लिखना सीखो, उसके बाद कैसे यूज करना है मैं बता दूंगा इजीली। तो आपने 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर का मतलब कोड से पहले आएगा, यानी कि जो एंड से पहले आएगा वो तो यहाँ आएगा, जो एंड के बाद आएगा वो यहाँ आएगा। ऐसे ही आगे एक एट द रेट दिया हुआ है। एट द रेट का क्या मतलब है भाई, ठीक है ना, ए बी के पूर्व में 23 मीटर की दूरी, ए इज 23 मीटर टू द ईस्ट ऑफ बी। ठीक है, तो ए जो है ना वो बी के उत्तर में है, उत्तर का मतलब ये डायरेक्शन है, उत्तर नहीं सॉरी, पूर्व में है, तो पूर्व का मतलब ये डायरेक्शन में। तो ए क्या है, 1 नंबर है, ए है ना पूर्व डायरेक्शन में, और बी क्या है 2 नंबर। तो हमेशा एट द रेट के बाद में जो आएगा वो यहाँ पे आएगा, और एट द रेट के इस साइड में आएगा वो यहाँ पे आगे की साइड आएगा। इस तरीके से हमने 2 नंबर 1 नंबर यहाँ पे फिर से लगा लिया, यानी कि कोड से पहले जो आएगा वो 1 नंबर, कोड के बाद जो आएगा वो 2 नंबर, और उसको डायरेक्शन में इस तरीके से हमने मेंशन कर दिया। इसी तरीके से उम्मीद करता हूँ सबको दिख रहा होगा, हाँ जी ठीक है। इसी तरीके से 2 कोड हो रहे हैं, एक कोड है हैश, इसको देखो आप फटाफट कर लेंगे अगर एग्जाम में आएगा, तो ये तो मैं आपको करना सिखा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है।
हैश का मतलब है ए इज 20 मीटर टू द साउथ ऑफ बी, ठीक है, ए 20 मीटर है बी के साउथ में, तो साउथ का मतलब क्या होता है भाई, नीचे की साइड, तो ए है ना साउथ में, तो ए तो पहले आ रहा है, इसका मतलब ये 1 नंबर, ऊपर की साइड में 2 नंबर। डिस्टेंस भी लिख देना भाई, ऊपर वाले में 23 थी और इसमें कितनी है 20 है, तो ये हैश भी हमारा डिकोड हो गया, ठीक है। उसके बाद में लिखूंगा मैं परसेंटेज को, परसेंटेज का मतलब क्या है, ए इज 12 मीटर टू द वेस्ट ऑफ बी, वेस्ट साइड में यानी कि पश्चिम दिशा में, यानी कि कैसे होगा, पश्चिम दिशा में। कौन है, ए है पश्चिम दिशा में, तो पश्चिम दिशा में इधर आ रहा हूं मैं, तो ये 1 नंबर होगा, ये 2 नंबर होगा। तो हमेशा जिधर हम लोग जाएंगे, कोड के पहले जो आता है यहाँ पे उसको 1 नंबर, कोड के बाद जो आता है वो 2 नंबर, क्योंकि ए को हमने 1 नंबर से डिनोट किया, बी को हमने 2 नंबर, ए बी लिखते तो कंफ्यूजन हो सकता था, तो हमने 1 नंबर 2 नंबर, 1 नंबर का मतलब पहले आएगा वो 1 नंबर, बाद में आएगा वो 2 नंबर। अब देखो हम सिंपल डायग्राम बनाना हमारा स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। उम्मीद है सब लोग समझ गए होंगे यहाँ तक। बस मुझे ये कोड दिया गया है, इसके ऊपर आधारित एक डायग्राम बनाना है, उसके बाद में एक छोटे से क्वेश्चन का मुझे आंसर देना है। यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है भाई। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ने बोला यदि p परसेंटेज q हैश r एंड s एट द रेट t हैश u, ये तो एक स्टेटमेंट है, फिर कॉमा लगा हुआ है, कॉमा के बाद में एक ये चीज लिखी v एट द रेट u, देन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन v एंड q, v और q के बीच में क्या डिस्टेंस होगा। तो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाना पड़ेगा हम लोगों को, तो डायग्राम बना लेता हूँ। देखना भाई, डायरेक्शन से ज्यादा कोई मतलब नहीं है, डायरेक्शन इसलिए देखनी है ताकि हमारी डिस्टेंस गलत ना जाए। p परसेंटेज q, सबसे पहले ये देखा मैंने, देखो ये आप लोग आराम से 30 से 40 सेकंड या हार्डली 40 सेकंड के आसपास ये लिख लोगे सारी चीजें। उसके बाद में सिर्फ आपको ये देखना है पी परसेंटेज क्यू, परसेंटेज देखा तो मैंने ये देखा, परसेंटेज का मतलब ऐसे आएंगे, ठीक है। कितना डिस्टेंस आएंगे भाई, 12 मीटर, 12 मीटर था, कितना डिस्टेंस आएंगे 12 मीटर, तो मैंने यहाँ पे लिखा, ये ऐसे मान लो बीच में से बना लेते हैं, ये लिखा, ठीक है, ये 12 मीटर हो गया। किधर से किधर आया हूं मैं, तीर ऐसे लगेगा ना, जैसे उसका तीर बना हुआ है वैसे का वैसा बना देना बस तुम तो देख के। ये कितना मीटर है, 12 मीटर है, ठीक है। अब बताओ आगे की साइड 1 नंबर, पीछे की साइड 2 नंबर, तो कोड से पहले क्या आ रहा है P, वो तो इस साइड में पहले जो आएगा वो 1 नंबर और पीछे जो आएगा वो 2 नंबर, Q यहाँ पे आएगा। यही तो बात थी हमारी, हमने लिख दी ऐसे कैसे। उसके बाद में नेक्स्ट जाते हैं, नेक्स्ट क्या बोला इसने, Q हैश R, हैश का मतलब क्या होता है, ये रहा, यानी कि 2 नंबर ऊपर और फिर 1 नंबर नीचे की साइड आएगा। तो यहाँ पे 2 नंबर क्या है, 2 नंबर यहाँ पे R है, यानी कि Q नीचे की साइड आएगा, Q 1 नंबर है ना, तो कैसे डायरेक्शन बनेगा, ऐसे बनेगा। कितनी डिस्टेंस है भाई, ये 20 है, थोड़ी सी बड़ी बनाओ उसको 12 से, तो ये 20 हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से मैं आया हूं ऊपर से नीचे, और ऊपर की साइड क्या आ जाएगा भाई, आर आ जाएगा, यानी कि जो हैश से पहले आया वो तो देखो नीचे की साइड आ गया तीर, और आर ऊपर की साइड आ गया, तो ये 1 नंबर ये 2 नंबर, ऐसे तो बनाना था हमें भैया, हमें ऐसे तीर बनाना था। तो समझिएगा दोबारा से, मेरे पास में 2 ऑप्शन है यहाँ पे, मुझे पता चला क्यू के बाद में हैश है, तो मुझे पता चला तीर तो ऐसे ही बनना है, डायग्राम तो ऐसे ही बनना है। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं ऐसे बना दूं या मैं ऐसे बना दूं, ये तो 2 ऑप्शन है, तो इसको पता कैसे चलेगा, 1 नंबर 2 नंबर से पता चलेगा। तीर आके कहाँ रुकेगा, 1 नंबर पे रुकेगा, जो पहले कोड से पहले जो आएगा, कोड से पहले कौन आ रहा है, क्यू आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब तीर आके कहाँ रुकेगा, क्यू पे रुकेगा, ये 20 नंबर है, और ऊपर क्या जाएगा आपका आर आ जाएगा, सिंपल, बस कोड देख के काम करना है। उसके बाद में आया एंड आ गया, आर एंड एस, ये आ गया। अब मैंने देखा एंड का मतलब क्या है, तीर से ऊपर की साइड ऐसे जाना है मुझे, ठीक है, नीचे 2 नंबर आएगा, ऊपर तीर की साइड में 1 नंबर आएगा। अब मुझे देखो आर क्या है, आर है 1 नंबर, यानी कि तीर कहाँ खत्म होगा, आर पे खत्म होगा, आर 1 नंबर है, तो तीर कहाँ खत्म होगा, आर पे खत्म होगा, यानी कि तीर यहाँ ऐसे आएगा। 1 नंबर कौन है, आर, तो 1 नंबर की साइड तीर है ना, ठीक है, समझ गए एंड का। तो इसका मतलब 15 की डिस्टेंस है ये, यानी कि आपका जो आगे वाला पॉइंट है एस, वो कहाँ रहा होगा, यहाँ कहीं रहा होगा, ठीक है। और आर और एस के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 15 है, ठीक है। तो ये अगर 15 हो गई तो ये कितनी बचेगी, 5 बचेगी, ये पूरी कितनी है 20 है। यहाँ तक एक पॉइंट बीच में मिल गया बस हमें, ठीक है। उसके बाद में मैंने जस्ट आगे क्या देखा, उसके बाद मैंने देखा एस एट द रेट टी, ठीक है, एट द रेट देखा तो ऐसे जाएगा, ठीक है, देख लेंगे। खत्म कहाँ होगा,
तीर की साइड कौन सा है, 1 नंबर है, तो यहाँ पे 1 नंबर क्या है, एस है, तो एस पे खत्म होगा, यानी कि इस साइड में से आएगा ऐसे, और 23 मीटर होगा, यानी कि इससे तो बड़ा ही होगा, ये 12 मीटर है, तो इधर से ऐसे आते हुए एस के ऊपर तीर खत्म होगा, एस 1 नंबर है, ठीक है, एट द रेट 1 नंबर है ऐसे, और ये कितना होगा, 23 होगा, 23 मीटर ही होगा, ठीक है। और एट द रेट के बाद में क्या था, टी था, तो टी को मैंने यहाँ लिख दिया, बहुत ईजी है, आराम से हम लोगों ने बना लिया। ये 23 मीटर है, नीचे 12 है, और ये यहाँ से यहाँ तक एस तक 15 है, नीचे 5 है, आगे बढ़े। फिर टी हैश यू, फिर से हैश आ गया, हैश का मतलब क्या है, नीचे की साइड, ठीक है, तो 1 नंबर पे तीर खत्म होगा, यानी कि तीर कहाँ खत्म होगा, टी पे खत्म होगा, और टी कहाँ है मेरा, ये रहा, ठीक है, और तीर कैसे आएगा, ऐसे आएगा, डिस्टेंस कितनी होगी, 20 होगी, ठीक है, तो लगभग तीर ऐसे आएगा, समझ गए कि नहीं समझ गए, ठीक है ना। हैश का मतलब ऐसे, और खत्म कहाँ होगा, जो कोड से पहले आ रहा है, कोड से पहले टी आ रहा है, तो टी पे तीर खत्म होगा ऐसे आके, और ये क्या है, देखो 5 ये था, 15 था, तो इससे लगभग 5 ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर बनाना है, तो ये 20 है, टी के बाद में अपना क्या आ गया भाई, ये पॉइंट यू आ गया। इसके बाद में मुझे क्या बोला गया है क्वेश्चन के अंदर, कोमा लगा के वी एट द रेट यू बोला गया है, ठीक है, तो वी एट द रेट का मतलब क्या है, इस तरीके से तीर जाएगा, ठीक है। स्टार्ट कहां से होगा, 2 नंबर से होगा, खत्म 1 नंबर पे होगा, मेरे पास में क्या है, यू है, यू क्या है, देखो यहाँ पे 2 नंबर है, 2 नंबर से तो तीर स्टार्ट होगा और 1 नंबर तक जाएगा, तो कितने मीटर है भाई, ये 23 मीटर है, तो यहां से ये चलता हुआ फिर यहाँ आके यहीं खत्म हो जाएगा, होगा कि नहीं खत्म होगा इधर, ठीक है। देखो u 2 नंबर था, और ये v है, ये 1 नंबर है, तीर कहाँ खत्म होगा, 1 नंबर पे तो खत्म होगा, एट द रेट पे 1 नंबर की साइड जाएगा ऐसे, तो यहाँ पे v आ गया मेरा पॉइंट, ये भी 23 है, ये भी 23 है, इसका मतलब ये सारी चीजें एक ही लाइन में आएंगी, क्योंकि ये भी 23 है, ये भी 23 है, बड़ा ही सिंपल तरीके से हमने कर लिया। अब हमसे देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया था, उसका आंसर कर देते हैं हम लोग सिंपली। पूछा गया v और q के बीच की डिस्टेंस क्या है, की दूरी क्या है, तो v ये रहा, q ये रहा, क्या डिस्टेंस होगी भाई, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, ये 20 है, ये भी 20 है, यहां से वैसे ही पता था, यहां से 20 ही है, ये 20 है तो ये भी 20 है, और नीचे की ये क्या थी, 5 थी, तो 20 और 5 25, तो कितनी होगी डिस्टेंस, 25 होगी, तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ एकदम एग्जैक्टली क्लियरली आपको समझ में आ गया होगा। बस डायरेक्शन के तीर देखने, डिकोड करके, बस बार बार में इन चीजों को नहीं पढ़ना है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि तीर कहाँ से चल रहा है, कहाँ खत्म हो रहा है, ठीक है। कोड से पहले जो आ रहा है नंबर, तीर वहां खत्म हो रहा है, कोड के बाद आ रहा है वहां से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 2 नंबर 1 नंबर, इस तरीके से करके देखना, ठीक है। इससे क्या थोड़ा सा समय बचाने में हमें हेल्प हो जाती है। इसके बाद में देखो एक ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन आया है हमारे एग्जाम में। क्वेश्चन ने बोला है कि द फॉलोइंग कोड्स आर यूज्ड, ये क्लब का साइन है, जैसे अपन ताशपत्ती खेलते हैं ना, जो कार्ड्स खेलते हैं उसमें होता है ना, क्लब का साइन होता है, ये डायमंड का साइन होता है, ये हार्ट का साइन होता है, ये स्पेड का साइन होता है, ऐसे ही साइन होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये साइंस दिए हुए हैं, और इन साइन का अपना एक अलग अलग डायरेक्शन के हिसाब से मतलब दिया गया है। उसके बाद में बोला गया है जेड से वाई तक 3 बसें यात्रा करती है, मतलब किसी भी तरीके से 3 बसें यात्रा करती है, बस 1, बस 2, बस 3। एक नोट और यहाँ पे दिया गया है, नोट में लिखा है नंबर मेंशन डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। यहाँ पे जो ये नंबर दिए गए हैं ना, ये 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस यहाँ पे बताते हैं। जैसे यहाँ पे कोड दिया K16 डायमंड जेड, तो ये जो डायमंड का है वो तो ऊपर के कोड के हिसाब से करेंगे, लेकिन ये जो 16 है ना, ये क्या यहाँ दिया गया है, 16 इज डिस्टेंस बिटवीन K एंड Z, तो K और Z के बीच की डिस्टेंस है 16, ठीक है, और ये डायरेक्शन बताता है। तो देखो यहाँ पे जितने भी बीच में ये नंबर दिए गए, सारी 2 पॉइंट्स जो दिए गए उनकी डिस्टेंस बताते हैं। अब देखो बस 1 ट्रेवल करती है K से Z, तो वो डायरेक्शन भी बता दी और साथ में डिस्टेंस बता दी। तो ये जो सारी बस 3 है ना, 3 बसों का तो बस दिखावा है यहाँ पे, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन मेरे से पूछा गया है यहाँ पर कि D और T के बीच की दूरी बताओ, M के संदर्भ में H किस दिशा में, तो मेरे पास बस 1 2 3 से कोई लेना देना नहीं है, ये बस अलग अलग तरीके से ट्रेवल कर रही हैं और एक कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। तो ये जो कोड का मतलब है ना, सीधा इतना ही है कि डायमंड जेड का मतलब तो डायरेक्शन पता लग जाएगी, और के और जेड के बीच में उस डायरेक्शन के हिसाब से डिस्टेंस कितनी है, 16, बस ये मतलब है तीनों का। और इन तीनों को कंबाइंड करके एक डायग्राम बनाना है, तभी तो सारे पॉइंट्स के बीच में रिलेशन पता लगेगा, और जब सारे पॉइंट्स के बीच में हमें रिलेशन पता लग जाएगा तो आगे के 2 हमारे जो क्वेश्चन है वो हमारे सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो इन तीनों को, इतने सारे कोड को डिकोड करते हुए हमें क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। अब देखो सबसे पहले डिकोड करके लिख लो भाई, सबसे पहले क्या लिख लो, डिकोड करके लिख लो। डिकोड करके कैसे लिखेंगे, ये जो यहाँ पे दिया गया है दिल,
ठीक है, जो भी यहाँ पे एक साइन दिया गया है, हार्ट का जो साइन दिया गया है, मींस ए इज टू द नॉर्थ ऑफ बी, ए बी के नॉर्थ में है, ठीक है। तो ये जो साइन आपका दिया गया है यहाँ पे, हार्ट का जो साइन दिया गया है, जो कि जनरली ताश पत्ती में किस कलर का होता है, रेड कलर का होता है। इस साइन का मतलब क्या है, आपको इतना सुंदर बनाने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, आप फटाफट बना दीजिएगा। इसका मतलब ए इज टू द नॉर्थ ऑफ बी, ए जो है ना वो बी के नॉर्थ में है, तो ए और ऐसे दिया गया है, इसका मतलब है ए बी के नॉर्थ में है, ठीक है। तो ये ए है, ये बी है, तो हम क्या बोलेंगे, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ऐसे तो बोलेंगे। तो उसी 1 नंबर 2 नंबर के हिसाब से हमें डिकोड करना है ताकि हम कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो ए बी के नॉर्थ में है, तो ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ठीक है, समझ गए। तो इसके पहले जो साइन आएगा ना, पहले जो भी यहाँ पे वर्ड आएगा, लेटर लिखा हुआ आएगा, वो नॉर्थ साइड में होगा दूसरे वाले, ठीक है। यही तो बोला है इसने यहाँ पे, ए इज टू द नॉर्थ ऑफ बी, तो जो पहले लिखा है वो नॉर्थ की साइड है, तो देखो जो पहले लिखा है 1 नंबर वही नॉर्थ की साइड है ना दूसरे से, ठीक है, समझ गए। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, यहाँ पे क्या दिया गया है, एक यहाँ पे साइन यहाँ पे गलत लिख दिया इन लोगों ने, ये यहाँ पे कलब इस तरीके से बनाना था, ये जो ऐसे बना हुआ है ना, ऐसे बनाना था, मैं बना देता हूँ देखो, ठीक है, इस तरीके से बनाना था, ठीक है। तो ये क्लब का साइन है, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, मिसप्रिंट हो गया होगा किसी वजह से, ठीक है। तो क्लब का जो ए क्लब बी का मतलब है ए टू द साउथ ऑफ बी, ए बी के क्या है, साउथ में, साउथ का मतलब नीचे की साइड डायरेक्शन होगी भाई, ठीक है। तो 1 नंबर नीचे, 2 नंबर ऊपर, और ये किसका साइन है भाई, क्लब, ठीक है। मैं ऐसे ही बना रहा हूँ भाई, ध्यान दे लीजिएगा, बस समझ जाइएगा भावनाएं, आपको ही पेपर में जल्दी जल्दी जैसे बना सकते हो वैसे बना लीजिएगा। उसके बाद में लिखा है यहाँ पे स्पेड, ए स्पेड बी का मतलब ए इज टू द ईस्ट ऑफ बी, ईस्ट यानी पूर्व दिशा में है भाई, ठीक है। तो पूर्व दिशा में है तो कौन सी डायरेक्शन होगी, स्पेड है ना, ठीक है, स्पेड है। चलो, तो स्पेड को कैसे बनाएंगे भाई, ऐसे बना देता हूँ मैं, कैसे भी करके तुम लोग समझ जाना, बस उल्टा दिल है ना, ठीक है, समझ जाएंगे, ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ईस्ट डायरेक्शन किधर है भाई, ये वाला है, तो ये आपका 1 नंबर होगा, सॉरी ये आपका 1 नंबर होगा तीर की साइड, ये 2 नंबर होगा। इसके अलावा एक क्या साइन बच गया भाई, डायमंड का बच गया, तो डायमंड का मतलब क्या है, ठीक है, डायमंड का मतलब क्या है, ए इज टू द वेस्ट ऑफ बी, ए बी के क्या है, वेस्ट साइड में, ए बी के वेस्ट साइड में, तो ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं यहाँ पे देखो, ये 2 नंबर 1 नंबर 3 से मतलब क्या होता है, जैसे मान लो कहीं पर भी मान लो लिखा है पी, और ये एक दिल का साइन लगा है बीच में, हार्ट का साइन लगा है, ठीक है, और क्यू लिख दिया, तो आप सीधा क्या समझोगे इसका मतलब, सीधा ये वाला तीर ऐसे, तीर में 2 नंबर यानी बाद में आएगा वो नीचे, और पहले आएगा वो ऊपर, बात खत्म। 1 नंबर का मतलब पहले, 2 नंबर का मतलब बाद में, बस इस तरीके से फटाफट बन जाता है, इससे क्या है हमें सोचने में दिक्कत नहीं होती। अब भाई साहब यहाँ पर डायग्राम है काफी बड़ा, तो बड़े ध्यान से बनाना है, क्योंकि पहले बस 1 बनाएंगे, फिर 2 बनाएंगे, फिर 3 बनाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ सबको एकदम से साफ दिख रहा होगा, थोड़ा सा पेन मुझे यहाँ पे और हल्का करना पड़ेगा ताकि आप लोगों को चीजें अच्छे से दिख जाए, ठीक है। 3 बसें मैं उनको 3 अलग अलग कलर से बनाऊंगा, तो पहली जो बस है उसको मैं ब्लैक कलर से बनाऊंगा, फिर उसको ज्वाइंट कर दूंगा मैं साथ में, ठीक है ना, उसको क्या कर दूंगा मैं, ज्वाइंट कर दूंगा साथ में दूसरी बसों के, जो भी यहाँ पे रूट यहाँ पे दिखाया गया होगा। तो यहाँ से अपन डायग्राम बनाना स्टार्ट करते हैं। K16 बीच के अंदर डायमंड का साइन है, और जेड, और के और जेड के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 16 होगी, और ये के और जेड है। तो एक आप तीर बना दो, तीर कैसे बनना है, इस तरीके से बनना है, तो मैंने यहाँ पे एक 16 मीटर की लाइन खींच दी, ये दोनों के बीच में 16 मीटर, ठीक है। ये तो डिस्टेंस होगी दोनों के बीच में, तीर की साइड क्या आएगा, इधर, ठीक है, इस साइड वो आएगा जो कोड के पहले आएगा, 1 नंबर लिखा हुआ है ना, तो कोड के पहले क्या है, के है, तो यहाँ पे के हो गया, और नीचे की साइड यहाँ पे जेड हो गया, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है आप लोगों की, 16 मीटर है, ठीक है। चलो अब देखते हैं भाई, थोड़ा सा बीच में तो नहीं हो गया है, चलो ठीक है, देखेंगे आगे कोई दिक्कत आएगी तो इसको रब कर दूंगा मैं यहाँ से, कोड को इधर उधर लिख लेंगे इसको, आगे चलते हैं भाई।
आपको क्या है पेपर के बीच में बनाने से, जब बड़े डायग्राम होते हैं तो कहीं बाद में दिक्कत नहीं आ जाए, हम तो यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, मिटा के आप पेपर में कैसे करोगे एग्जाम के अंदर। उसके बाद में दूसरा लिखा है J10 और बीच के अंदर जो यहाँ पे ये जो साइन लिखा हुआ है, ठीक है, इस साइन को क्या बोलते हैं? मैं देखो मैं कार्ड्स इतने खेलता नहीं हूँ तो मुझे साइन याद नहीं रहते, तो ये क्या किस चीज का साइन था? क्लब का साइन था, ठीक है, तो ये क्लब का साइन है। तो यहाँ पे जे और के बीच में क्लब का साइन है, तो क्लब का साइन देखो किधर है? नीचे की साइड लेके आएगा, तो जो पहले है ना क्लब के वो नीचे की साइड रहेगा। तो पहले कौन है क्लब के? क्लब के पहले जेड जे है तो वो नीचे की साइड आएगा, और बाद में क्या है के, तो के से चालू करेंगे, ठीक है, नीचे की साइड आएगा कितना? 10, ये 10 कंपेरेटिवली देखो उसी हिसाब से बनाना है। देखो इसी हिसाब से तीर बनाया है मैंने, ठीक है, ये जो क्लब ये जो साइन है इसका इसी हिसाब से मैंने डायरेक्शन बनाई है, और जो पहले आया था उसको तीर की साइड लिख दूंगा, और जो बाद में आया था उसको पीछे की साइड लिखूंगा। ऐसे ही किया, सेम टू सेम कोड से डिकोड किया। देखो आप चलते चले जाओ आराम से कोड डिकोड हो जाएंगे। M9 और उसके बाद में डायमंड और फिर Z, तो M और J के बीच में डायमंड आ रहा है, ठीक है, तो डायमंड का मतलब इस साइड में, जो पहले आएगा वो तीर की साइड में आएगा, ठीक है ना। पहले कौन आ रहा है? M आ रहा है, ठीक है, तो पहले M आ रहा है तो M इस साइड में आएगा, ठीक है, तो J से M आगे डिस्टेंस कितनी है भाई? 9 है, तो ये कौन सा पॉइंट हो गया? M पॉइंट हो गया। ऐसे ही आएंगे, ठीक है, यही डायरेक्शन थी देखो इसकी। एक नंबर पे जो पहले आएगा, जो पहले आया, 2 नंबर पे पीछे की साइड जे था ही, ठीक है ना। एक चीज ये समझ लीजिएगा, जे का जो पॉइंट है ना वो ये वाला है, ये, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको भूलना नहीं है, चीजों को ध्यान से एकदम क्लियर क्लियर बनाना है। आगे देखा D18 फिर हार्ट का साइन है और फिर M लिखा हुआ है, ठीक है, तो हार्ट का मतलब क्या है? ऐसे ऊपर की साइड में तीर लगेगा, यानी ऊपर की साइड में जाएंगे हम लोग, ठीक है, तो पहले D लिखा हुआ है, तो D का मतलब D तो आएगा ऊपर की साइड में, और जो बाद में आएगा वो नीचे आएगा, तो नीचे क्या आ रहा है? M आ रहा है, तो M को नीचे की साइड रखेंगे और ऊपर की साइड खींच देंगे तीर को, और कितने मीटर लेके जाना है? 18 मीटर, तो 10 मीटर तो ये है ही, तो लगभग इसका डबल के लगभग, मतलब डबल से हल्का सा कम, यहाँ तक ये चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट था यहाँ पे, ठीक है, इस M को थोड़ा सा मुझे इधर लिखना पड़ेगा, थोड़ी जगह छोड़ के लिखा करो भाई पॉइंट के, मैं भी अब इस ध्यान रखूंगा, ठीक है, तो यहाँ पे 18 यहाँ तक आ जाएगा, तो ये तीर ऐसे हो गया। तो M तो देखो क्या आ रहा था? पहले आ रहा था, पहले वाले तो नीचे ही है इसके हिसाब से, और ऊपर एक नंबर, ठीक है, यानी कि लिख देंगे भाई, क्या लिखोगे? D लिख दोगे, है ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? ये पॉइंट किसका हो गया? D का हो गया भाई। एक सेकंड रुको, ये ऊपर जा सकता है क्या? मैं देखता हूँ इसको पकड़ के, नहीं जा सकता क्या? एक सेकंड रुकना, अच्छा नहीं जाएगा क्या? चलो ये यहीं रहेगा, ये ध्यान रख लेना कि भाई यहाँ से एक ये तीर अलग टाइप से आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन तो, ठीक है, ये M हो गया, यहाँ पे मैं D लिख देता हूँ, ये वाला जो पॉइंट है D है, थोड़ा सा नीचे लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, इसके ऊपर लाइन जाएगी तब का तब देखेंगे, अगर जाएगी तो फिर मिटा के लिखेंगे, ठीक है। उसके आगे लिखा हुआ है C29 स्पेड और D, तो स्पेड का साइन कौन सा है? ये स्पेड का मतलब ऐसे जाएंगे हम लोग, ठीक है, आगे की साइड में एक नंबर होगा, पहले वाला होगा, तो पहले कौन है? C, तो C आगे की साइड होगा, और कितने मीटर डिस्टेंस बीच में? 29, देखो 9 एरा 16 एरा, तो ये 25 होगा, यानी कि इस पॉइंट से भी आगे जाएगा 29, तो यहाँ से मैंने बनाना स्टार्ट किया और 29 को हल्का सा आगे निकाल दिया, ये क्या है? 29, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका? C पॉइंट हो जाएगा। इससे आगे क्यों निकाला? क्योंकि देखो 9 और 16 25 तो था ही, तो हल्का सा आगे निकलेगा। आगे बढ़ते हैं, P9 फिर हार्ट दिया हुआ है और फिर C लिखा हुआ है, ठीक है, तो हार्ट का मतलब क्या है? ऊपर की साइड में, तो एक नंबर ऊपर की, जो पहले आएगा वो ऊपर की साइड में जाएगा, ठीक है, तो हम लोगों को ऊपर की साइड में क्या बनाना है? P बनाना है, तो P को हम कहाँ बनाएंगे? ऊपर की साइड बनाएंगे, जो पहले आएगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस देखो 9 मीटर है, तो लगभग 9 मीटर इतना सा ही बनाऊंगा मैं, क्योंकि फिर मुझे दिक्कत हो जाएगी इसको बनाने में। देखो एक सेकंड रुको, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करता हूँ मैं, हाँ ठीक है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, पेपर में बनाने में इतनी दिक्कत नहीं होती, बोर्ड में बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो 9 नंबर की इतनी सी लाइन खींच दी मैंने, यहाँ पे क्या आ जाएगा? फिर P आ जाएगा, ठीक है, तो बीच में क्या था? डायमंड का साइन था, और ये जो डिस्टेंस थी ये कितनी थी? 9 थी। उसके बाद में लिखा हुआ है Y4 ये डायमंड P। देखो मेंस का क्वेश्चन है, SBIP होगा, तो थोड़ा समय लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप बस चीजें सीखते रहोगे हो कैसे रहा है। तो अगर थोड़े कम एग्जाम का क्वेश्चन आएगा, तो जैसे
एसबीआई क्लर्क मेंस में आएगा तो मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया तो ये तो हम फटाफट कर ही लेंगे, इसके ऊपर बेस्ड 2-3 क्वेश्चन और भी दे दिए तो भी कर लेंगे हम फटाफट, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ही एक ऐसे एग्जाम का है जिसमें टाइम भी आपको मिलता है और जिसमें मेरिट भी बहुत कम जाती है, तो समय लग रहा है लेकिन होना चाहिए हमारा क्वेश्चन। मेन मुद्दा ये होता है एसबीआई पीओ के मेंस के एग्जाम के अंदर, ठीक है। Y4 आगे डायमंड और P लिखा हुआ है, डायमंड का मतलब क्या है, ऐसे, तो 1 नंबर तो आएगा इस साइड में और 2 नंबर आएगा उधर, तो ये क्या है, Y आपका 1 नंबर है, ठीक है। तो Y इस साइड आएगा और P से स्टार्ट होगा, तो P से इधर लाऊंगा, P को मैं इधर लिख देता हूँ, ठीक है ना। फिर मैं ले आता हूँ Y को इधर, यानी कि 4 ही आएगा। तब मुझे एक बात बताना, ये 29 है, ये यहाँ से 25 है, तो लगभग इसके सीध में आएगा कि नहीं आएगा, ये जो पॉइंट आएगा, ये 9 था, ये 16 था, 25 तो यहाँ तक हो गया ये लाइन, ये 29 था, तो आगे कितना बचा होगा, 4 ही बचा होगा, वही 4 देखो पीछे लेके आ रहे वापस, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट Y आएगा ये इसके सीध में आएगा एकदम से, और ये 4 मीटर है, ठीक है। ये थोड़ा सा अलाइनमेंट का ध्यान रखना भी, कौन सा किसके मतलब सीधा आ रहा है, किसके अलाइनमेंट में आ रहा है, ठीक है। इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये बस 1 चल गई। अब देखो कई जगह पे आपको बुक्स वगैरह में ऐसे मिलेगा, जहां से मैंने क्वेश्चन लिया है एसबीपी को, वहां पे भी सॉल्यूशन में से दे रखा है कि तीनों बस का अलग अलग डायग्राम बनाए फिर उसको कंबाइंड किया, फिर वो कंबाइंड भी ढंग से नहीं हो रहा है, आपको एक साथ ही कर देना, क्योंकि आपको पता है तीनों में रिलेशन निकालना पड़ेगा आपको आपस में, तो डायग्राम अलग अलग निकाल के तो आप कर ही नहीं सकते, तो तीनों को कंबाइंड करके करो। अब बस 2 की बात करते हैं। अब देखो बस 2 में आप कनेक्ट कहां से कर सकते हो, वो पॉइंट ढूंढो इस सब के अंदर, ठीक है। तो मेरे को इन सब में मिला के जो कॉमन पॉइंट मिल रहा है वो कौन सा मिल रहा है, वाई मिल रहा है। और कोई पॉइंट मिल रहा है, देखो एफ ई जी एफ एच जी के एच, कुछ भी नहीं मिल रहा है मुझे, ठीक है ना। एक तो मुझे के मिल रहा है और एक मुझे वाई मिल रहा है, तो इन दोनों से ही कुछ ना कुछ स्टार्ट करने का प्रयास करूंगा मैं, ठीक है, के या वाई से। तो देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग करते हैं। तो वाई फिर स्पेड और एल दे रखा है, वाई के बाद में स्पेड दे रखा है और फिर एल दे रखा है। तो स्पेड का मतलब क्या है, इस साइड में, स्पेड का मतलब क्या है, इस साइड में फिर से, तो कैसे जाएंगे इस साइड के अंदर, देखना भाई, है ना। तो y स्पेड l, तो y क्या है, 1 नंबर है और l क्या है, 2 नंबर है, तो y 1 नंबर है, देखो तो y तक ऐसे तीर जाएगा ऐसे, और कितने मीटर, 25 मीटर, यानी कि ये देखो 4 तो ये था, यहां तक तो 25 था, तो इसके सीध से एक तीर निकलेगा और वो यहाँ y तक जाएगा ऐसे, क्योंकि y 2 नंबर है, देखो y बाद में आ रहा है, ध्यान से देखना, y 1 नंबर है, सॉरी y 1 नंबर है, तो y आगे की साइड आएगा, ऐसे तीर जाएगा, और आपका l 2 नंबर है, बाद में आ रहा है, तो l यहाँ आएगा, लेकिन यार ध्यान रखना क्योंकि ये 25 मीटर है तो इसके सीधे में आएगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक क्या है 25 ही है, देखो नीचे 16 और 9 25, तो ये l तो यहाँ तक मेरा बन गया, ठीक है। इसके बाद में मैं चलता हूँ K39 और एक यहाँ पे हार्ट का साइन दिया H, ये रहा K, ठीक है, और फिर 39H। हार्ट का मतलब क्या होता है, ऐसे ऊपर की साइड में, 1 नंबर ऊपर की साइड में आएगा, तो 1 नंबर क्या है भाई, 1 नंबर के ही है, तो के तक ऐसे आएगा तीर, के की साइड में तीर आएगा, ठीक है। और 39, तो 10 तो ये हो ही गया, और 29 और नीचे खींच दो, जितना खींच सकते हो उतना, मैंने इतना खींच लिया भाई, इससे ज्यादा तो कहीं लेके जाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये जो सारा है यहाँ से यहाँ तक कौन सा पॉइंट आ गया भाई, ये एच आ गया, यहाँ पे क्या आ गया, पॉइंट एच आ गया, और ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी तो 10 थी, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी हो जाएगी, 29 होगी, ऐसे मेंशन कर देना नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ये पूरी कितनी थी, 39 थी, तो 10 यहाँ तक थी, तो 29 नीचे आ गई, तो ये एच आ गया। आगे बढ़ते H19G, ठीक है, और बीच में साइन आ रहा है आपका डायमंड का, डायमंड का मतलब इस तरीके से, तो पहले नंबर पे कौन है, H, तो H पे आके तीर ऐसे खत्म होगा, तो इस साइड से तीर ऐसे आएगा, और कितने डिस्टेंस है, 19 के डिस्टेंस है, तो देखो भाई ये 16 है, तो इससे तो हल्का सा आगे जाएगा, देखो ये यहाँ से यहाँ तक 16 है, तो 16 से तो हल्का सा आगे जाएगा 19, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट बना दिया मैंने G, और ये डिस्टेंस कितनी हो गई आपकी 19। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ा मैं, तो G13 बीच में दिया है एक हार्ट का साइन और F, तो हार्ट का मतलब इस तरीके से जो पहले आएगा उसके ऊपर आके तीर लगेगा, ठीक है। तो इसका मतलब G से नीचे की साइड फिर आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा इसको, थोड़ा सा मैं क्या करता हूँ ओवरऑल इसको छोटा कर लेता हूँ ताकि हल्की सी जगह निकल आए मेरे पास, है ना। चलो उम्मीद करता हूँ दिख ही रहा है, ये होगा सबको, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये साइन आया है G13 और फिर हार्ट F, हार्ट का मतलब कैसे,
ऐसे साइन है तो एक नंबर पे तीर आके खत्म होगा, तो एक नंबर क्या जी है, तो जी पे आके तीर खत्म होगा ऐसे, ठीक है। और फिर दूसरा पॉइंट है एफ, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 30। आगे बढ़ जाते हैं F6E, ये बीच में है आपका डायमंड का साइन। डायमंड के साइन का मतलब क्या होता है, ऐसे, और एक नंबर पे खत्म होता है, तो एक नंबर पे क्या है भाई, एफ है, ठीक है। तो एफ पे साइन तीर खत्म हुआ, तो तीर ऐसे लगेगा एफ पे, तो एफ पे तीर बना दिया और तीर इधर से आएगा। और डिस्टेंस कितनी है भाई 6 है, तो छोटा बनाओ थोड़ा सा, डिस्टेंस कितनी है 6, और पॉइंट कौन सा हो जाएगा, ये ई हो जाएगा, तो ई पॉइंट यहाँ पे आ गया। ये बस 2 का भी बन गया हमारा। अब बस 3 पे आ जाते हैं। बस 3 में कॉमन क्या है भी देखना, बस 3 में है एन और जेड, क्या कॉमन है, एन और जेड, देखो इधर है एन और जेड को ढूंढो, तो जेड है यहाँ पे, ठीक है। तो जेड से स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो एन स्पेड जेड, तो स्पेड का मतलब क्या है, ऐसा डायरेक्शन, और एक नंबर पे खत्म होता है तीर, तो एक नंबर क्या है एन है, तो मतलब जेड से स्टार्ट होगा ये, जेड 2 नंबर है तो 2 नंबर से 1 नंबर की ओर जाएगा। और कितने मीटर जाएगा भाई ये 32, तो जेड से चलते हुए ये 32 जाएगा भाई यहाँ पे, ठीक है। ये 32 गया और कौन से पॉइंट पे चला गया, ये आपका एन आ गया, ठीक है, एन पॉइंट आ गया। अब देखो एन से कहां जाएगा, देखना ध्यान से, क्यू जाएगा, क्यू के साथ में क्या लगा हुआ है, हार्ट लगा हुआ है, हार्ट का मतलब ऊपर की साइड में, तो ये एन है, एन मतलब 2 नंबर है, 2 नंबर का मतलब नीचे से 3 ऊपर जाएगा, तो एन से स्टार्ट होगा और ऊपर की साइड जाएगा क्यू 4, ठीक है। तो यहां मान लेते हैं क्यू पॉइंट है और ये है 4, इसका मतलब यही हुआ। अब देखना ध्यान से समझना इस चीज को, ये जब मैं M से D गया था तब क्या था भाई, M और D के बीच में कितनी डिस्टेंस थी, सॉरी 18 की डिस्टेंस थी, हमने लिखा नहीं था, ठीक है। M और D के बीच में 18 की डिस्टेंस थी, M और D के बीच में, ठीक है। अब ध्यान से समझना इस चीज को, देखो अगर ये वाली डिस्टेंस 10 है, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस अगर 10 है, ये वाली डिस्टेंस, तो इसके ऊपर यहां तक की डिस्टेंस कितनी बचेगी, 8 बचेगी, ठीक है ना। तो ये 8 है इसके बीच की, तो इसका लगभग 4 आधा ही बनाना है हमें, अगर पूरा बनाएंगे तो हमें फिर क्या हो जाएगा, चीजों को समझने में दिक्कत हो जाएगी। तो 8 इसका लगभग आधा ही बनाना है, इसके ऊपर टच नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये एन को थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं मैं, क्योंकि जब भी आप जिस डायरेक्शन में डायरेक्शन बनाते हो उस डायरेक्शन में डिस्टेंस देख लिया करो कि कितनी किसको क्या मान के बनानी है। ये क्यू है तो ये बीच में 4 है, छोटा सा ही बनाना है, क्योंकि देखो यहाँ पे ये 8 है अभी, ठीक है। समझ गए इस चीज को, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन क्या बोला, S8 फिर डायमंड फिर क्यू, ठीक है। S8 फिर डायमंड फिर क्यू, डायमंड का मतलब देखना भी कहाँ क्या है, डायमंड का मतलब है ये वाले डायरेक्शन, ठीक है। और क्यू देखो 2 नंबर पे, तो तीर ऐसे आएगा, क्यू से स्टार्ट होगा और कितने पे कितने चलेगा भाई 8 चलेगा, तो 8 में तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना सा बना दो 8, और कहां तक चल के आ जाएगा भाई ये एस तक चल के आ जाएगा, एस तक चल के आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद में T4 फिर हार्ट का एक साइन लगा हुआ है, फिर एस, ठीक है। हार्ट का मतलब ऊपर की साइड, और एक नंबर ऊपर 2 नंबर नीचे, तो 2 नंबर कहाँ है, एस है 2 नंबर, ठीक है, बाद में आ रहा है ना, तो टी ऊपर की साइड में आएगा 4, तो ये टी यहाँ पे आएगा और ये लगा होगा 4। अब देखो 4 ये था, 4 ये था 8, और ये भी 8 ही है क्योंकि 10 ये था, तो इसके बीच का ये डिस्टेंस कितना बचा था 8, इसका मतलब ये और ये बराबर होना चाहिए, तो ये लगभग एक सीध में है, ये मान के चलो आप लोग, क्यों है, तो ये आप लोगों को इससे पता लगेगा, क्योंकि ये 10 था तो ये 8 था। जैसे आप वर्टिकल अगर आप डायरेक्शन बना रहे हो तो आप देखो कि किधर किसके सामने बना रहे हो, तो उसको थोड़ा सा दिमाग में रखते हुए बनाओ, अगर ऊपर नीचे बना दिया तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है भाई। समझ रहे होगे, क्वेश्चन थोड़ा सा मेन से लेवल है, समझने में दिक्कत आएगी, लेकिन एक दो बार खुद से निकालोगे तो आराम से हो जाएगा। उसके बाद में क्या है, C20 फिर आपका यहाँ पे एक दिया गया है बीच में डायमंड का साइन और टी, तो देखो सी और टी तो वैसे सामने आ चुकी है, अगर आपको पता भी नहीं लगता ना तो लास्ट में पता लग जाता, कैसे, देखो वो बोल रहे हैं डायमंड, डायमंड का मतलब इस साइड में, तो टी के जस्ट इस साइड के अंदर ही सी है, तो वो तो एकदम लाइन में होंगे, तभी तो होगा इस साइड के अंदर, तो ये लास्ट स्टेटमेंट से भी हमें पता लग रहा है कि एकदम से सीधा है यहाँ पे ऐसे, और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 20 है, ठीक है। समझ गए इस बात को, ये आपका डायग्राम बन गया पूरा। डायग्राम बनने के बाद में
अब हम लोग पता करते हैं कि भाई क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से हमें देना है। पहला प्रश्न क्या है, डी और टी के बीच की दूरी बताओ। बता देते हैं डी और टी के बीच में, डी और टी पता करो कहाँ है, डी ये रहा, टी ये रहा, करते हैं डिस्टेंस पता। यहाँ से यहाँ तक कितना है 29, और यहाँ से यहाँ तक कितना है 20, 20 प्लस 29 49, ये लो हो गया भाई 49। लास्ट स्टेप तक नहीं पहुंचते तो ये आंसर निकाल ही नहीं पाते हम लोग। पहले क्वेश्चन का निकाल पाते, नहीं निकाल पाते। उसके बाद पूछा गया एम के संदर्भ में एच की दिशा क्या है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एच विद रिस्पेक्ट टू एम। तो एच की डायरेक्शन क्या है एम के हिसाब से, तो एच पॉइंट ये रहा और एम पॉइंट ये रहा। अगर आप तीसरे वो भी नहीं बनाते ना, तीसरा ये नहीं बनाते बस, तो भी ये क्वेश्चन तो हो जाता, लेकिन पहला क्वेश्चन नहीं होता। ठीक है, तो एम के संदर्भ में एच की डायरेक्शन क्या है, इस साइड में, ये साइड कौन सी होती है, नीचे की साइड तो आती है साउथ, और इस साइड क्या होती है ईस्ट होती है, तो साउथ ईस्ट के बीच की डायरेक्शन है, तो क्या होगा साउथ ईस्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा साउथ ईस्ट। ये एसबीआई पीओ में मान के चलो एक से ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं कहीं रीजनिंग के अंदर, उन्हीं में से एक क्वेश्चन होगा। और जिसने एक क्वेश्चन कर दिया, आप सोचो कि एसबीआई के अंदर अगर आप डायरेक्शन के इस लेवल के क्वेश्चन अगर आते हैं, तो आप ये सोच के चलो कि ये उस एग्जाम के हिसाब से इजी क्वेश्चन है, हो पा रहा है एटलीस्ट। बहुत सारे क्वेश्चन में तो लैंग्वेज ही नहीं पता लगती क्या बोलना चाह रहा है एग्जामिनर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें चीजों को हैंडल करना होता है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन या फिर नॉर्मल डायरेक्शन का क्वेश्चन कोई भी अगर आपके एग्जाम में आएगा, तो ये जो मैंने डिकोड करने का तरीका और फिर इनको देख के फिर हम लोग सीधा कैसे क्वेश्चन को करते हैं, वो तरीका आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। साथ ही अगर इस क्लास का आपको अगर टेलीग्राम के ऊपर वो चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग टेलीग्राम के ऊपर जाके सर्च करेंगे @अंशुल सर। क्या सर्च करेंगे, @अंशुल सर। जैसे आप ये सर्च करेंगे तो बैंकर्स पॉइंट ग्रुप ऑफ चैंपियन आप लोगों का आ जाएगा, एक ग्रुप का आ जाएगा। उसके ऊपर आप लोगों को क्या मिल जाएंगे, ये सारे के सारे वीडियोस जो भी मैं बनाता हूँ उसके जो पीडीएफ होते हैं विद सॉल्यूशन वो मिल जाएंगे। इसके अलावा आपको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर नेक्स्ट क्लासेस में किस टाइप के टॉपिक्स पढ़ने को कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि ये वाला जो टॉपिक लिया है वो भी मैंने कमेंट्स पढ़ के लिया है। बहुत सारे लोगों ने लिखा था सर कोडेड डायरेक्शन हम लोगों को पढ़ना है, तो उसी तरीके से मैंने यहाँ पे कोडेड डायरेक्शन को पढ़ा दिया। नेक्स्ट टॉपिक जो भी आप सुझाव देंगे, प्री का हो चाहे मेंस का हो, उसी हिसाब से हम लोग पिक करेंगे। तो आप कमेंट्स में ये जरूर से जवाब दीजिएगा। इसके अलावा अगर आपको ये चीज हेल्पफुल लगी हो, अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा हो हमारे चैनल से, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, ताकि आने वाले जो भी अपडेट्स हो वो आपको मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत